हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे, खुश, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं भी आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी की रीडिंग लेकर। चलो देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर के आपको लेकर क्या होने वाले हैं। जल्दी से टैप इन कर लो मेरी एनर्जी के साथ ताकि आपके पर्सन की एनर्जी पिक हो पाए। अदरवाइज गाइस नहीं होगी तो क्या करना है आपको? जस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मेरी एनर्जी के साथ टैप इन करने के लिए। अपने पर्सन का नाम, अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखो। नाम नहीं लिख सकते हो तो इनिशियल लिखो, और अगर इनिशियल भी नहीं लिख सकते हो तो क्या करना है? अपने पर्सन का नाम आप दोहराते रहे। चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन, वो इंसान इस वक्त आपके बारे में क्या थॉट्स रख रहे हैं। क्या उनको आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है? क्या वो चाहते इस रिलेशनशिप को ठीक करना या नहीं चाहते? चलो मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन, उनके पार्टनर इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनके पर्सन की एनर्जी, उनके पार्टनर्स की एनर्जी, लेट नाइट थॉट्स की उनको लेकर क्या है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं इनके पर्सन इनके बारे में आज की रात क्या महसूस करेंगे, या लेट नाइट थॉट्स क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनके बारे में सोचते हैं। क्या चल रहा है इनके जीवन में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लाइफ में इस वक्त। क्यों नहीं सोचते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में? क्या लगता है आपको? एक मैसेज मिला है, दे देती हूँ रीडिंग से पहले ही। आप हो सकता है किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से डील कर रहे हो, और मे बी लिब्रा, जमुना, एक्वारिस, या ये दो कोई राशि में से कोई राशि हो सकती है। वाटर और एयर एलिमेंट, ठीक है, वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट की जोड़ी हो सकती है। वैसे ये जोड़ी काफ़ी अच्छी तो नहीं मानते हैं, लेकिन ठीक है, प्यार है। 6 ऑफ कप्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 6 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में है, और मे बी हो सकता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में है। ये इंसान आपको मिस तो कर रहा है, आपके बारे में सोचता हुआ दिख रहा है, लेकिन पता है क्या, कई बार हम उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं जिस चीज़ से हम भाग रहे हैं। आपके पार्टनर भी इस वक्त वही चीज़ करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर वो आपके यादों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, आपके इस एनर्जी से अपने आप को दूर करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, यानी भागते हुए पर्सन दिख रहे हैं। हम देखेंगे ऐसा क्यों ये इंसान कर रहा है या कर रही है। क्योंकि कई बार होता है कि जिस चीज़ में, मतलब अगर देखो कोई चीज़ आप नहीं ले सकते हो, कोई चीज़ आपकी नहीं हो सकती है, तो आप कोशिश यही करोगे कि अब आप इससे अपना ध्यान हटा लो। लेकिन देखो ना, लवर्स का कार्ड, आप भी तो पीछा नहीं छोड़ रहे हो, आपकी एनर्जी एक्चुअली में पीछा नहीं छोड़ रही है। आप नहीं, आपकी एनर्जी, आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स का कार्ड वी हैव हर्मिट का कार्ड एंड मजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप दिख रहा है, यहाँ पर हो सकता है, और या इस व्यक्ति से आप सोशल मीडिया से मिले हो। 8 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 6 और 1, हाँ ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जेमिनाई साइन, मिथुन राशि, या फिर कन्या राशि, वर्गो साइन में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैंसर साइन इंपॉर्टेंट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये राशियां यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त आपको लेकर क्या है? आपकी पर्सन के लेट नाइट थॉट्स मुझे ना इस तरह से दिखाई दे रही है, जैसे ये इंसान एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में बैठा हो, खिड़की के सामने बैठा हो, और ये ना आप दोनों के रिश्ते के बारे में, जो बीत गया है, जो हो चुका है, उसके बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता हुआ दिख रहा है या दिख रही है। ये रिलेशनशिप कोई मामूली कनेक्शन तो नहीं हो सकता है, ये डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं इससे कितना भी दूर भागने की कोशिश करूं, मैं इससे भाग नहीं पाता या भाग नहीं पाती हूँ।
बहुत इंटेंस है इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन इस रिश्ते को एक सोलमेट के रूप में महसूस करते, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद इसके साथ मेरा कोई सोलमेट कनेक्शन है, कोई ऐसा कनेक्शन है जिससे ये भागना भी चाहे तो भाग नहीं पाते हैं। फिजिकल तौर से तो देखो आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन मेंटली 5D लेवल पर ये पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। आपको एक तरह से आप ये कह लो कि इमेजिन करते हुए आपके पर्सन कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। लेकिन ये आपकी यादों से भागने की भी कोशिश करें, क्योंकि अगर ये यादें इन पे हावी हो जाएगी तो फिर इनको आपके पास वापस आना पड़ेगा। और हो सकता है कि इस व्यक्ति ने ये फैसला किया है कि अब ये आपके पास वापस नहीं आएंगे, या आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये आपके पास वापस नहीं आएंगे। और अगर दिल नहीं कंट्रोल होता है, इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं, तो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। 6 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 6 ऑफ कप्स क्यों है? इनके पर्सन इनको याद क्यों कर रहे हैं? इनके पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं? 6 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है सक्सेस। तो एक चीज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, वो ये दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद जब आपसे मिले थे ना, तो वो एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर वो शायद अपने पावर को नहीं जानते थे, या ये पर्सन अपने अंदर के टैलेंट को नहीं जानता था, या ये इंसान कुछ कर सकता है वो उसको भी नहीं जानता था। या होता ना कि हम जानते तो है अपने आप को, लेकिन हमारे अंदर वो पावर नहीं है। बट कोई इंसान, जैसे आप मान लो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन किसी का एक छोटा सा थोड़ा सा भी सपोर्ट ना आपको काफ़ी आगे तक लेकर जा सकता है। क्योंकि देखो जीवन में सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। कोई इंसान अगर आपको मोटिवेट करे तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो। आप वो कर सकते हो जो शायद आपने खुद भी नहीं सोचा होगा, या आपको खुद भी नहीं पता होगा कि ये चीज़ भी आप कर सकते हो। आपकी वजह से इस व्यक्ति के जीवन में क्या आया? आपकी वजह से इस व्यक्ति के जीवन में कॉन्फिडेंट आया। आपकी वजह से ये पर्सन को विक्ट्री कहीं ना कहीं मिली है। आपके पार्टनर जब आपके बारे में सोचते हैं तो हो सकता है कि इस व्यक्ति की लाइफ में सक्सेस आपके आने के बाद आया हो, आपसे मिलने के बाद इस व्यक्ति की लाइफ में आया हो। तो जिन लोगों के पार्टनर के जीवन में आपसे मिलने के बाद सक्सेस आया है, वो कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में सोचते हैं कि आप उनके लिए कहीं ना कहीं लकी हो। आप उनके जब भी आप उनके मतलब उनके जीवन में आए हो, तब से इनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हुआ। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप पहले था, फिर शादी हो गई, ब्रेक हो गया, और फिर आप दोनों दोबारा मिले हो या मिल रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी दिख रही है। पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है ही, ये मैंने आपको बोल ही दिया, लेकिन किसी की ये एनर्जी मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है। आपके पार्टनर इस वक्त कहीं ना कहीं जो आपने इनके लिए किया है उस चीज़ के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। जैसे किसी के वजह से आपके जीवन में आज अच्छी जॉब है, एक अच्छी लाइफ आप जी रहे हो। आप बेशक वो इंसान आपके जीवन में हो या नहीं हो, लेकिन आप उसको याद करोगे तो इन सब चीज़ों को, इन पलों को डेफिनेटली याद करोगे, तो वो एनर्जी आपके पर्सन की है। वो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप अपनी रियल वैल्यू करने लगे हो। अब आप एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पर आप बहुत सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए इस पर्सन को दिख रहे हो। ग्रो करते हुए आप इस व्यक्ति को दिखाई देते हो। बियॉन्ड इल्यूजन, इस व्यक्ति को शायद लगता है कि ये आपसे भाग सकते हैं, ये आपसे दूर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये पर्सन आपसे दूर नहीं जा सकते हैं। ट्रुथ, सच, आपके पर्सन को कुछ सच सामने आता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी का सच सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपको लेकर कुछ गलत फहमियाँ थी, तो वो चीज़ क्लियर होता हुआ दिख रहा है। या किसी और को लेकर कुछ अंधविश्वास है, किसी और के ऊपर ये आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, तो इनको किसी का सच आता हुआ इनके सामने दिख रहा है। वी हैव ट्रैवलिंग का कार्ड, यात्रा की एनर्जी,
जो कि लवर्स का कार्ड एक डिवाइन जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक इंसान काफ़ी पैशनेट है, एक इंसान काफ़ी केयरिंग है, लविंग इंसान है, और जब दो ऐसी एनर्जी मिल जाती है तो एक दूसरे को कंप्लीट कर देते हैं। एक इंसान प्रैक्टिकल है, एक इंसान इमोशनल है। आपकी पार्टनर की एनर्जी इस वक्त आपको लेकर ये दिखाई दे रही, मैंने लॉन्ग डिस्टेंस बोला था ना, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, स्पेशली जिनके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है और इस वक्त आप दोनों के बीच में बात भी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर मुझे डिस्टेंस मतलब मिलने की एनर्जी दिखाई दे रही, डिस्टेंस कम होने की एनर्जी दिखाई दे रही। दूसरा मुझे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर ये प्रॉब्लम है तो आपके पर्सन इस वक्त ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि इसके ऊपर क्या काम करें, कैसे इस सिचुएशन को चेंज करें। या तो वो आपके साथ मतलब आपको अपने शहर बुला ले या फिर वो आपके शहर पे आ जाए। बेसिकली ये पर्सन ना आप दोनों के बीच से लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। उनको लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। अब वो आपके साथ प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिससे आप दोनों के बीच में दूरी ना बनी रहे, फिजिकल तौर से दूरियां खत्म हो जाए। और ये कार्ड कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, ये कार्ड बातचीत को भी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर अब आप दोनों की जर्नी स्टॉप नहीं हुई है, कम्युनिकेशन मिलने वाला है, बात होने वाली है, ठीक है। और अगर चीज़ें डिले हो रही है, जैसे आप जो भी आपको टाइम बताया गया है, चीज़ें नहीं होती आपके साथ, आपके लिए यहाँ पर ये मैं सल्यूशन दे सकती हूँ कि आपको सैटर्न का उपाय करना चाहिए। आप ब्लैक दाली जो होती है, डोनेट ब्लैक पल्सेस, ठीक है, ये आप डोनेट करो। द मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई करें। मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है टर्निंग इन 4 ऑफ वाटर। आपको इग्नोर करना क्वाइट इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा इनको अट्रैक्ट करती है अपने टूवर्ड्स। आप एक मजिशियन की तरह इस व्यक्ति को लगते हो। उनको लगता है कि यार जितना ये आपसे अपना ध्यान हटाते हैं, जितना आपसे अपने माइंड को डाइवर्ट करते, उतना ही ज़्यादा आप इस व्यक्ति के दिमाग में चलते हो। ये पर्सन आंखें बंद करके बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर ये भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जैसे कुछ लोग आपको लेकर कुछ भी कहते हैं, कुछ अगर आपको लेकर कुछ गलत कह रहा है या आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं आपके खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वक्त आपके पर्सन उन बातों को अपने मन से लगाने की बजाय उनको इग्नोर करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। मैं आपसे इस वक्त ये कहूँगी, इस व्यक्ति को थोड़ा सा स्पेस दो। अगर ये इंसान इस वक्त आपको इग्नोर कर रहा है तो आप इस व्यक्ति को डिस्टर्ब मत करो, आप इस व्यक्ति को कनेक्ट करने की कोशिश मत करो। आप इस व्यक्ति को बात कर लो, मुझे प्यार दो, इमोशंस दो, आप इस व्यक्ति के लिए कुछ भी मत करो। अगर आप अभी कर रहे हो इमोशंस, प्यार देने की कोशिश कर रहे हो, अपनी साइड से एफर्ट्स डाल रहे हो, तो स्टॉप मत करो। अभी इस वक्त इस व्यक्ति को स्पेस दो, ठीक है, इस व्यक्ति को समझने का समय दो। ये एनर्जी यहाँ पर आपके लिए है सजेशन में, क्योंकि आप में से कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि अभी भी शायद इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में कुछ ऐसा आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ मत करो। 8 ऑफ कॉइन्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। दे नीड गाइडेंस, इनको गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस किस तरह से? इस रिलेशनशिप में गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे दिखाई दे रहा है। इस वक्त ये पर्सन समझ नहीं पा रहे कि इस रिश्ते को हैंडल करे तो कैसे करे, इस सिचुएशन को हैंडल करे तो कैसे करे। सिचुएशन की जो डिमांड है वो शायद इस व्यक्ति से हैंडल नहीं हो रही है, और जिसके वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस, दूरी आ रही है। आपके पर्सन गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं कि कैसे ठीक करे। कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, कोई मेंटोर है, या फिर किसी से रीडिंग ले रहे हो, उसकी पॉसिबिलिटीज है, बट किसी से तो मार्गदर्शन करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, या तो आने वाले टाइम पे मार्गदर्शन करेंगे ये पर्सन। आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा कि आपको लेकर ये इमोशंस इनके दिल में इतने ज़्यादा क्यों चल रहे हैं, क्यों इतने ज़्यादा इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स बढ़ रही है।
अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये आपसे बात नहीं करना चाहते, आपसे दूर रहना चाहते हैं या चाहती है, तो क्यों इनके दिल में ये फीलिंग्स, ये इमोशंस आपको लेकर काम कर रहे हैं? स्ट्रेस, ये इंसान तनाव महसूस कर रहे हैं इस वक्त। ये तनाव क्यों महसूस कर रहा है ये पर्सन? शायद इस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है आपके साथ, इस वजह से इसको स्ट्रेस हो रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त अकेलेपन में भी स्ट्रेस को महसूस कर रहे हैं, परेशान होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। काम का या तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस व्यक्ति के ऊपर, या परिवार का भी कुछ प्रेशर हो सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस में दिख रहे हैं। और मे बी एक टाइम पर ये पर्सन इस रिलेशनशिप में भी काफ़ी स्ट्रेस हो गए थे, इसीलिए आइसोलेशन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैंने आपसे पहले ही बोला ना कि इस व्यक्ति को थोड़े समय की ज़रूरत है। इस व्यक्ति ने अगर आपको पॉज रखा है तो इसको पॉज लेने दो, इसको समय दो, इसको वक्त दो। जितना इसको सोचना है, इसको सोचने के लिए वक्त दो। ये इंसान आपके पास वापस आएगा, लेकिन अभी इस व्यक्ति को अकेले में समय बिताना है, अकेले में ये पर्सन को समझना है। अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट इस व्यक्ति का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अंदर काफ़ी बोझ, बर्डन की एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जिसको ये अकेले बैठकर इसको क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, जब इनका माइंड शांत हो जाएगा, दिमाग शांत हो जाएगा, ये पर्सन आपके पास वापस आ जाएंगे। लेकिन अभी कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अभी सिचुएशन की डिमांड है कि आप इस पर्सन को इनके हाल पर छोड़ दो। लेकिन ये अकेलेपन में, स्ट्रेस की एनर्जी में दिख रहे हैं, परेशान की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अब ये कार्ड ये बताता है इसके जीवन में कोई ऐसा अधूरापन तो नहीं है, लेकिन खालीपन इसकी दुनिया में, इसके अंदर है। इसके अंदर इसको महसूस होता है कि कुछ है जो अधूरा रह गया है, कुछ है जो इनकम्प्लीट है, कुछ है जो अधूरा सा महसूस करा रहा है। इसके जीवन में वो सब कुछ, सारी खुशियाँ है, सारी हैप्पीनेस है, सब कुछ है, लेकिन आपके बिना इस व्यक्ति की लाइफ में वो सुकून नहीं है, वो अधूरापन है, दुख है, सौरो है। किसी कोने में जाकर इस व्यक्ति के अंदर वो दुख है, वो सौरो की एनर्जी में है। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की एनर्जी, ये आपकी एनर्जी हो कि आप पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हो। क्या पॉसिबिलिटीज है आप दोनों एक हो पाओ? क्या पॉसिबिलिटीज है कि चीजें आप दोनों के बीच में ठीक हो पाए? संभावनाएं, कुछ दिनों में कुछ क्लैरिटी डेफिनेटली आपको मिलेगी। न्यू पॉसिबिलिटीज आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में कुछ पॉसिबिलिटीज को ढूंढ रहे हैं। क्या पॉसिबिलिटीज को ये पर्सन ढूंढ रहे हैं? क्या पॉसिबिलिटीज है कि आप इसको एक्सेप्ट करोगे? क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकता है, आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है? क्योंकि इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि आप इस व्यक्ति को एक आउटसाइडर आपने बना दिया है। बस अब मेरी लाइफ में तुम्हारी जरूरत नहीं है, आपने ब्लॉक कर दिया है। आपको अपने कोई इन्फॉर्मेशन भी इस व्यक्ति को नहीं देना है, आपको कुछ भी नहीं पता करने देना है। एक आउटसाइडर, एक इंसान जो जब अजनबी होता है, वो फीलिंग कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को मिल रही है। तो इस व्यक्ति को लग रहा है क्या कोई पॉसिबिलिटीज है कि भाई चीजें हम दोनों के बीच में ठीक हो सकती है। ये दूरियां, यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपको भूलने नहीं दे रही है। जो बार बार आपकी यादें इस व्यक्ति को आ रही है, बार बार ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, जैसे आपका नाम दिखना, आपकी तरह कोई दिखना, आपके मतलब कुछ ऐसी चीजें हो जाना, जैसे आप अपने पर्सन के बारे में नहीं सोचना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हो रही जिससे आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, या उसको लेकर आपके सपने आ रहे हैं, ड्रीम्स आ जा रहे हैं, कुछ ऐसा हो जा रहा है। तो इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पर्सन को यूनिवर्स बार बार आपकी याद दिला रही है। ये पर्सन को यूनिवर्स नहीं चाहती है कि ये आपको भूले, आपके यादों में रहे, ताकि अगर ये आपको भूल गए तो फिर आगे का जो चीज़ें होने वाली आप दोनों के बीच में, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। इसीलिए किसी ना किसी तरीके से इस व्यक्ति को आपके बारे में याद दिलाया जा रहा है कि तुम्हें उसके साथ चीज़ों को ठीक करना है, तुम्हें उसके पास वापस जाना है। ठीक है, ये एनर्जी है। द ड्रीम, ये पर्सन आपको लेकर ड्रीम्स भी देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्रीम्स में हो सकता है आप इस व्यक्ति के आ रहे हो।
इस व्यक्ति को होप है कि आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ये इंसान इस वक्त ना आगे की चीजों को सोचता हुआ दिख रहा है, आने वाला भविष्य। देखो, अगर अभी आपके साथ चीजें ठीक भी हो जाएंगी तो क्या ये चीजें लॉन्ग टर्म सही रहेंगी? क्या आपके साथ इनको लॉन्ग टर्म रहना चाहिए, या क्या है इस रिश्ते का आगे का फ्यूचर? मुझे लगता है कि इस वक्त आपके पर्सन फ्यूचर को लेकर ज़्यादा कंसर्न है। अभी क्या होगा इसको लेकर नहीं है, लेकिन आगे का जीवन, आगे कैसे क्या होगा उसको लेकर ये ज़्यादा कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। परिवार वाले कैसे मानेंगे, या आगे चीज़ें क्या आप दोनों के बीच में ठीक रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्या होगा उसको लेकर ज़्यादा कंसर्न दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये है गाइज आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर इमोशंस। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।